आज मेरा नाउम्मीद होना और आज मेरा टूट कर जाना, जिस दिन मैं इस प्रचार प्रसार को छोड़ूंगी ना, उस दिन मैं एक विद्रोही मानसिकता के साथ जाऊंगी। मैं सीता नहीं हूं कि बार बार अग्नि परीक्षा दूं। मैं कोई चोरी चकारी या बलात्कार नहीं कर रही, फिर भी मुझे बार बार रोका गया। ये शब्द उस महिला के हैं जिसे कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पर महाकुंभ की वायरल साध्वी कहा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षा रिछारिया की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की वो तस्वीर तो आपको याद होगी, जहां भगवा कपड़ों में एक खूबसूरत महिला साधु संतों के बीच चर्चा का केंद्र बनी थी। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस धर्म मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया था, अब वो उसे छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल के अंदर ही उनका धर्म से मोह भंग हो गया? क्या ये समाज का दबाव था या और कुछ? आज के वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कौन है हर्षा रिछारिया? पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हर्षा रिछारिया कोई रातों रात पैदा हुई हस्ती नहीं है। साध्वी बनने से पहले हर्षा रिछारिया मॉडलिंग और एंकरिंग की दुनिया का जाना माना चेहरा थी। वो विदेशों में इवेंट्स होस्ट करती थी। ग्लैमर की दुनिया में उनका अच्छा खासा नाम था। फिर आया प्रयागराज महाकुंभ। वहाँ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में वो साध्वी के रूप में नजर आई और देखते ही देखते इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लोगों ने उन्हें वायरल साध्वी का टैग दे दिया। लेकिन ग्लैमर से आध्यात्म तक का ये सफ़र जितना खूबसूरत दिख रहा था, पर्दे के पीछे उतना ही कड़वा था। अब बात करते हैं उनके उस लेटेस्ट वीडियो की जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। हर्षा ने एक वीडियो जारी कर साफ कह दिया है कि प्रयागराज महाकुंभ से जो कहानी शुरू हुई थी वो अब ख़त्म हो रही है। वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत ही परीक्षाएं दी। वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्हें बार बार नीचा दिखाया गया, उनका मनोबल तोड़ा गया। माघ मेले में भी उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ और इसी विरोध से तंग आकर उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो साध्वी का चोला उतार देंगी। अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि लोग धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमाते हैं। हर्षा पर भी यही आरोप लगे, लेकिन हर्षा ने वीडियो में जो कहा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं एंकरिंग करती थी तो विदेशों में काम करके बहुत पैसे कमाती थी और खुश रहती थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर आकर मुझे सिर्फ उधारी और कर्जा मिला है। उन्होंने साफ कह दिया कि विवादों की वजह से उनका काम छिन गया है और आज वो कर्जे में डूबी हुई हैं। वीडियो के अंत में हर्षा काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाती है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में किसी भी महिला के कैरेक्टर पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। हर्षा ने कहा कि मैं सीता नहीं हूं जो बार बार अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देती रहूं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब वापस अपने पुराने काम पर लौटेंगी, क्योंकि वहां कम से कम आत्मसम्मान तो था, उधारी नहीं थी और चरित्र का हनन भी नहीं था। हर्षा रिछारिया माघ मेले में आखिरी स्नान करने के बाद धर्म मार्ग को विराम देंगी। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज किसी महिला को उसकी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है? क्या भगवा पहनने के बाद किसी का पुराना प्रोफेशन उसकी योग्यता पर सवाल उठाने का जरिया बन जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या हर्षा का धर्म छोड़ना सही फैसला है या फिर उन्हें विरोध का डट कर मुकाबला करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।